हेलो दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने लाइन प्लान, डिटेल प्लान, सेक्शन, ये सब हम बिल्डिंग का हम पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है स्टेयर के बारे में। अगर पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टेयर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेयर क्या होता है? तो स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी जो होता है कि जैसे कोई भी बिल्डिंग में है तो हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हम वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम सीढ़ी प्रोवाइड करते हैं, उसको हम स्टेयर बोलते हैं। ठीक है, वही एक रूम में इस तरह से, वही एक रूम में अगर हम पैक करके उसको रखते हैं इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं स्टेयर, स्टेयर केस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है स्टेयर केस। ठीक है, देखिए स्टेयर इज ए सेटअप ऑफ, यह जो स्टेयर क्या है, स्टेयर इज ए सेट ऑफ स्टेप विच गिव एक्सेस फ्लोर टू फ्लोर। ने एक फ्लोर से हम, जैसे हमारा एक बिल्डिंग हुआ, इस तरह से हमारा बिल्डिंग बना, तो एक फ्लोर से हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग है, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए हमको स्टेयर की ज़रूरत पड़ता है। तो स्टेयर जो है, हम बताए हुए थे, स्टेयर जो है हमारा वर्टिकल मूवमेंट के लिए, वर्टिकल सर्कुलेशन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम देखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है आप लोग का द रूम या इनक्लोजर ऑफ द बिल्डिंग इन विच स्टेयर इज लोकेटेड इज नोन एज स्टेयर केस। जैसे इस तरह से अगर रूम है, इसके अंदर अगर हमारा स्टेयर इस तरह से हमारा लोकेटेड है, अंदर इनक्लोज है, तो ये पूरा इस बिल्डिंग, इस स्पेस को हम बोलते हैं स्टेयर केस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेयर बनाते हैं तो ये हमारा वर्टिकल मूवमेंट के लिए काम आता है। ये हमारा ओपन स्पेस रहता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये हम, आप लोग देख लीजिएगा स्टेयर के बारे में हम इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, इसमें अब हमको पढ़ना कंपोनेंट ऑफ स्टेयर केस। ठीक है, तो स्टेयर केस का जो जो कंपोनेंट है आप लोग देख रहे हैं, ये स्टेयर है। इसमें जैसे हमारा हो गया, इसमें हमारा हो गया, पहला हो गया, इस तरह से हम स्टेयर होता है, इस तरह से स्टेयर आप देख रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक इस तरह से जाते हैं, फिर यहाँ से हम टर्न होकर दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। ये हमारा फ्लोर स्पेस है। ये ग्राउंड से लेकर हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से जाते हैं। तो इस तरह से हमारा, अगर साइड से देख रहे हैं तो ये हमारा स्टेयर है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट हम यूज किए हैं, जैसे हमारा ये है, जैसे पहला हमारा स्लैब है, यहाँ पर हमारा ये लैंडिंग है, यहाँ से यहाँ अगर इस तरह से जा रहे हैं तो इसको हम फ्लैट बोलते हैं। इसमें यहाँ हमारा ऊपर जाने के लिए राइज हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारा स्लैब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल राइज, इसमें हमारा एक राइज हो जाता है, इस तरह से राइज फॉल का मीटर चलता है। एक हमारा इस तरह से अगर हम चल रहे हैं तो इस तरह से ऊपर जाने के लिए इस तरह से हम चलते हैं, तो जो वर्टिकली डिस्टेंस कवर करते हैं उसको राइज बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम थ्रेड बोलते हैं। ये दोनों मिला के हम राइज एंड थ्रेड दोनों मिलाते हैं तो एक स्टेप बनता है। तो आगे हम डिटेल में इसको देखेंगे एक एक करके। अभी ये जो कंपोनेंट इसमें देख रहा है वो हमारा जो भी स्टेयर है उसका कंपोनेंट है। जैसे इसमें हमारा होता है, जैसे एंगल ऑफ स्टेयर केस, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल पर हमारा झुका हुआ उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्टेयर केस। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल से कितना हमारा यहाँ पर एंगल बना रहा, मतलब कि थीटा बना रहा, तो थीटा जो हो गया हमारा एंगल ऑफ स्टेयर केस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका जो डायमेंशन होता है आपका कितना, 25 से लेकर 40 डिग्री तक के होता है। जो एंगल है, अगर हमारा ज़्यादा भी एंगल हम ले लेते हैं, मैंने 40 से ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम चढ़ने में ज़्यादा
फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे हम थकावट फिर जल्दी से कट जाएंगे, जल्दी से थक जाएंगे। अगर ज़्यादा ये भी होगा, अगर हम उतरना चाहते हैं तो ऐसा लगेगा कि हम एकाएक हम गिर जा रहे हैं। इस तरह से हमको अगर एंगल ज़्यादा रहेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। अगर हम कम ले रहे हैं 25 से, अगर ये कम ले रहे हैं तो इसमें हमारा होगा कि हमें स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल हमारा 25 से 40 के बीच में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं पिच बोलते हैं। ठीक है, पिच है, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। उसके बाद राज ऑफ स्टेयर केस। स्टेयर का राज जो होता है, इस तरह से भी बताएं कि वर्टिकली जाते हैं हम, राज होता है, हॉरिजॉन्टल जाते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं। इस तरह से हम जाते हैं। पहला ये हमारा राज हो गया, दूसरा हमारा ट्रेड होता है। ठीक है, तो जो राज होता है आपको 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर आपको लिया जाता है। फिर जो आपको 25 से 30 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। ठीक है, उसका ये जो नंबर ऑफ राजर होता है, यहाँ पर रिलेशन देखिएगा कि नंबर ऑफ राजर हो जाता है माइनस 1 = नंबर ऑफ थ्रेड। ठीक है, ये जो थ्रेड है आपका एक ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ राजर माइनस 1 = नंबर ऑफ थ्रेड। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ एक एक करके हम कंपोनेंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिजाइनिंग के हम और बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा आप लोग को पढ़ना है, राज के बारे में पढ़ना है, राज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तो राज जो होता है हमारा दो सक्सेसिव आपका थ्रेड है, तो उसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है, उसको हम राज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो राज होता है दो सक्सेसिव थ्रेड के बीच का जो हाइट होता है उसको हम राज बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा थ्रेड है। ठीक है, दूसरा हमारा थ्रेड है। तो थ्रेड जो होता है हमारा जो वर्टिकल, जिससे हम चढ़ते हैं तो कुछ अपना स्टेप को रखने के लिए हमारा हमारा पैर को सस्टेन करने के लिए इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल बना रहता है स्लैब की तरह, उसको हम बोलते हैं थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं सब, इसमें आप देख सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का स्टेप। तो स्टेप होता है आप लोग को दो, इस तरह से, अगर इस तरह से बना हुआ है तो आपको दो, एक राज और एक थ्रेड मिला के आपको स्टेप बना, स्टेप इक्वल टू हो गया राज प्लस थ्रेड इक्वल टू आपका स्टेप हो गया। ठीक है, तो दो, एक राज एक स्टेप और एक थ्रेड मिला के आपको स्टेप बनेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ये हो गया आपका स्टेप। दूसरा आपका यहाँ पर ये राइजर है। ठीक है, तो राइजर होता है आपका जितना अब वर्टिकली डिस्टेंस कवर करते हैं एक बार में किसी स्टेप में, जितना वर्टिकली डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं राइजर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका लैंडिंग। यहाँ पर आपका आ गया एक लैंडिंग। ठीक है, तो हम लैंडिंग किसको बोलते हैं, जैसे हम किसी बिल्डिंग पर जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ये एक रेस्टिंग पोजीशन होता है। जैसे हम इस तरह से चढ़ रहे हैं तो एकाएक हम एक फ्लोर से हम दूसरे फ्लोर तक हम नहीं चढ़ जाते, बीच में हमको जाना होता है इस तरह से, फिर टर्न होकर इस ऊपर की ओर जाते हैं, यहाँ पर रेस्ट करते हैं, उसके बाद चढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लैंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा लैंडिंग है, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर लैंडिंग पर यहाँ पर हम या तो 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर टर्न होंगे, उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर की ओर चढ़ेंगे। तो ये जो रेस्टिंग पोजीशन होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्लैब होता है, उसको हम बोलते हैं लैंडिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लाइट।
ठीक है। तो फ्लैट जो होता है, अगर हम इंक्लाइन में चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, तो ये जो होता है, जितना ये कवर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्लैट। ठीक है। इस तरह से जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे फ्लैट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हम बताए थे लैंडिंग क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नोजिंग। ठीक है। तो नोजिंग जो होता है, जैसे हम राज या ट्रेड बनाते हैं इस तरह से, ये हो गया राज, ट्रेड हो गया, फिर राज हो गया। तो यहाँ पर जो ट्रेड होता है कुछ बाहर की ओर हम इस तरह से निकाल के रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ बाहर की ओर निकला हुआ, उसी को हम बोलते हैं नोजिंग। ठीक है। इसमें सारा का सारा हम कंपोनेंट को आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं, ये दूसरा बिंडर। तो इस तरह से अगर हम चढ़ते हैं जाते हैं, तो अगर हमारा ये ट्रायंगल शेप में अगर राजफॉल दिया हुआ, ठीक है, कोई अदर फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं इस तरह से जो है, इसको हम बिंडर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बिना विदाउट लैंडिंग हम अपना आपको टर्न कर सकते हैं किसी एंगल पर। ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा, इसको बोलते हैं बिंडर। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ब्लस्टर। ठीक है। इसको हम स्पिंडल भी बोलते हैं। तो ये जो होता है, जैसे हम स्टेयर बनाते हैं तो उस पर एक हैंड रेल भी देते हैं, जिससे रेलिंग, जिससे कि हम स्टेयर पर से माने गिरने के चांसेस हमको कम रहे। ये इस तरह से हम इस तरह से लैंडिंग देते हैं। ठीक है। इस तरह से हम एक रेलिंग देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैंड रेल। ठीक है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए, ये हैंड रेल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हर स्टेप पर इस तरह से वर्टिकली एक कंपोनेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं ब्लस्टर। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं हैंड रेल। तो हैंड रेल अभी बताएं क्या होता है, इस तरह से एक सपोर्टिंग होता है। ठीक है। इसको हम पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ये हमको चढ़ने में ऊपर सपोर्ट करता है। ठीक है। उसके बाद जो इंड पॉइंट, यहाँ हमारा ये सब जो हो गया हमारा हैंड, ये हमारा हो गया ब्लास्टर हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर जो एक सबसे मेन सपोर्ट रहता है उसको हम बोलते हैं नेवल पोस्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं, नेवल पोस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप सब देख सकते हैं, ये पहला है प्लस्तर, इस तरह से आपका जो है इस तरह से है, उसको हम प्लस्टर बोलते हैं पहला में। दूसरा हैंडरेल है। ठीक है। तो इस तरह से जो है उसको हम हैंडरेल बोल रहे हैं। तीसरा हो गया ये नेवल पोस्ट हो गया। ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेवल पोस्ट। तो ये नेवल पोस्ट में सबसे ऊपर जो है इस तरह से हमारा गोल इस तरह से दिया रहता है, मतलब गोल कोई भी डिज़ाइन पर हम बना सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेवल कैप बोलते हैं। उसके बाद ये जो हमारा पोस्ट हो गया ये पूरा, उसको हम बोलते हैं नेवल। ठीक है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं, इसका जो बेस यहाँ पर रहता है नेवल बेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारा नेवल पोस्ट हो गया, ये हम बताया था। ये है जो हमारा नेवल पोस्ट हो गया। तो जहाँ जहाँ हमारा है ये नेवल पोस्ट हो गया। इसके सबसे ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम नेवल कैप बोलते हैं, नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम नेवल बेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है स्कोटिया। तो स्कोटिया देखिए, जैसे हम ट्रेड बनाते हैं तो इसके नीचे एक हम डिजाइनिंग दे देते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक हम इस तरह से एक डिजाइनिंग दे देते हैं, इस तरह से। यहाँ पर हमारा ट्रेड हो गया, नीचे हमारा राज होती है। कॉर्नर पर जो होता है उसका हम डिजाइनिंग दे देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप
देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कोटिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पिच एंड स्लोप। पिच या स्लोप उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी देखिए, यहाँ पर जो आपका स्टेयर है, जितना डिग्री के एंगल से आपका आगे की ओर बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल ये बना रहा है उसको हम बोलते हैं, ये जितना एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं पिच या स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और जो टोटल यहाँ से यहाँ जो कवर, अगर इसको हम नीचे की ओर मिलाएंगे, नीचे जो भी बचेगा उसको हम रन बोलते हैं। ठीक है, बिल्डिंग में पूरा जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच का जो गैप होता है उसको हम, बट का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं टोटल राज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सीढ़ी आपको आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से होता है। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट आपका स्ट्रिंगर या स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंगर या स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है, जैसे स्टेयर है तो स्टेयर इस तरह से हम बना रहे हैं स्टेयर, राज एंड ट्रेड, राज ट्रेड। यहाँ पर इस तरह से कवर करने के लिए पूरा हमारा एक इस तरह से हम बना देते हैं पूरा प्लास्टर करके। ठीक है, माने जो स्टेप है उसको घेर देते हैं इस तरह से हमारा, इसको हम जैसे इसमें हम क्या कर रहे हैं, घेर दे रहे हैं। ऐसे हमारा इस तरह से राज ट्रेड चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किए, पूरा इस तरह से हम घेर दिए। तो ये जो फेस होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंगर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हो गया सोफिट। ठीक है, सोफिट क्या होता है, जैसे स्टेयर बनाता है, स्टेयर के सबसे नीचे का जो फेस होता है, सबसे नीचे, उसको हम बोलते हैं सोफिट बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है यहाँ से यहाँ एक कंक्रीट का बना रहता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे सबसे नीचे सोफिट हो गया। और ये जो होता है इसको हम इसको हम बोलते हैं बेस्ट स्लैब। जो नीचे जो ये कंक्रीट का बना रहता है उसको हम बोलते हैं बेस स्लैब। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा बेस्ट, ठीक है, बेस्ट स्लैब है। सबसे नीचे का जो फेस होता है उसको हम सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका नेवल पोस्ट हो गया, नेवल कैप हो गया, नेवल हो गया, यहाँ पर जो निकला हुआ नोजिंग हो गया, यहाँ पर हमारा राजर हो गया। यहाँ से यहाँ का जो बीच का डिस्टेंस हो गया उसको रन बोलते हैं। ये जो हमारा राज हो गया इसको हम हेडरूम भी यहाँ से हम हेडरूम बोलते हैं। यहाँ पर हमारा लैंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका, ये आपका हैंड्रेल हो गया। यहाँ पर ये जो है वर्टिकल है उसको हम ब्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपोनेंट हमारा देखने को मिलेगा। इसके बाद है यहाँ पर स्पिंडल। ठीक है, तो स्पिंडल क्या होता है, जैसे हम स्टेयर बना रहे हैं तो इसको बीच का जो भी ट्रायंगल जो स्पेस बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में स्टेयर में, तो इसको बोलते हैं हम स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखते हैं ये हमारा ट्रायंगल शेप में जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं, जो ट्रायंगल स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पिंडल बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हमारा जितना कंपोनेंट था, कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद आगे ये हमारा देखिए, जैसे हम इसको अगर हम स्टेयर है, इसका अगर ऊपर से हम देख रहे हैं, ये हमारा स्टेयर हो गया, तो अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो उसको हम स्टेयर केस का हम प्लान बोलते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से देखेंगे तो हमारा इस तरह से ये दिखेगा, इस तरह से हमारा ये जो ये हमारा आपका जो थ्रेड होगा वो दिखेगा। और यहाँ पर आपका दोनों साइड में लैंडिंग, यहाँ लैंडिंग दिखेगा, यहाँ लैंडिंग दिखेगा। तो ऊपर से अगर हम देखते हैं टॉप व्यू अगर देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इसको हम देखेंगे ऊपर से तो ये हमको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको प्लान है। ठीक है, ये हम आगे चल के देखेंगे, आप लोग को पढ़ना है डॉग लेग स्टेयर के बारे में। तो डॉग लेग के बारे में हम बढ़िया से देखेंगे। ये हमारा डॉग लेग का प्लान हो गया, इस तरह से चारों तरफ इसका ये बाल हो गया। ठीक है, थिकनेस का बाल भी इसमें दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये जो हो गया आपका, ये इतना स्पेस जो बच रहा है ये लैंडिंग हो गया।
यहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अब यहाँ से दिया हुआ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से पूरा नंबरिंग हमारा दिया है। इस तरह से हम चढ़ेंगे। उसके बाद इसके ऊपर सेकंड फ्लोर पर मैंने सेकंड फ्लैट हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आई दोनों को कनेक्ट करने के इसको साइड में यहाँ पर एक हैंडरेल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हैंडरेल दिया हुआ, इसको इसी के सहारे हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका सब डिजाइनिंग हम देखेंगे किस तरह से हम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा लाइन प्लान हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डॉग लेग स्टेयर का प्लान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिएगा तो यहाँ पर आपको प्लान है, प्लान कहीं ये हमारा ये प्लान है। इस तरह से हम चढ़ेंगे, यहाँ लैंडिंग मिलेगा। इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ेंगे, यहाँ पर भी लैंडिंग मिलेगी। तो ये एक स्टेयर में कम से कम 2 लैंडिंग आपको देखने को मिलेगा, 2 या 3 इस तरह से, क्योंकि एक स्टार्टिंग में फिर यहाँ फिर अप जो अपर फ्लैट होगा, अपर फ्लोर, उसका एक लैंडिंग मिलेगा। तो इस तरह से आपको लैंडिंग मिलेगा। उसके बाद और से ये तो हमारा प्लान हो गया। उसके बाद सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन में आपको अगर साइड से देख रहे हैं तो इस तरह से आपको राइट थ्रेड भी देखने को मिलेगा, यहाँ लैंडिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद इस पर हैंडरेल देखने को मिलेगा। ठीक है, हैंडरेल जो एक सपोर्टेड रहता है, ये जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट एंड और एक यहाँ पर जो होता है उसको हम जो मेजर सपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं नेवल पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा देखिए, ये हमारा एलिवेशन का पार्ट हो गया। जैसे इसमें देख रहे हैं तो क्या है, ये हमारा स्टेयर का यहाँ पर राज ट्रेड इस तरह से चढ़ा। उसके बाद यहाँ से भी हम नेक्स्ट फ्लैट हो गया, यहाँ से हम राज ट्रेड इस तरह से चढ़ रहा है, यहाँ पर फिर लैंडिंग होगा। तो इसमें क्या हो गया, हम कंपोनेंट को हम इसमें कौन कौन सा अंदर कंपोनेंट है, इंटरनल पार्ट को हम कट करके नहीं देख रहे हैं। तो ये हमारा एलिवेशन हो गया। लेकिन अगर इसमें देख रहे हैं, वही हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें क्या है, आपको पूरा का पूरा इसमें कट करके देख रहे हैं। तो इसमें हम मटेरियल को भी दिखा रहे हैं, ये कंक्रीटिंग को। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन हो गया आपका। इसके बाद ये हो गया एलिवेशन हो गया, और ये आपका प्लान हो गया। तो ये सब कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब लास्ट इसमें हम उसके बारे में हम डिज़ाइनिंग के बारे में नेक्स्ट आगे वाला वीडियो में बढ़िया से बताएंगे। अब ये हमारा जो है ये थंब रोल है कुछ डिज़ाइनिंग के लिए, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला जो है, इसमें से कोई एक जैसे डिज़ाइन करते हैं तो कोई एक फार्मूला आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला हमारा 2 इंटू राज इन सेंटीमीटर प्लस गोइंग मतलब ट्रेड ही होता है। तो यहाँ पर हम राज इन सेंटीमीटर प्लस ट्रेड इन सेंटीमीटर बराबर हमारा होना चाहिए 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका राज इन सेंटीमीटर प्लस गोइंग, दोनों मिलाकर अगर जोड़ेंगे तो ये 40 से 45 होना चाहिए सेंटीमीटर में। उसके बाद यहाँ राज सेंटीमीटर इंटू राज और ट्रेड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से 450 होना चाहिए। ठीक है, समझिए, ये हमारा थंब रोल है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी है, तो मिनिमम डायमेंशन के बारे में हम देख ले रहे हैं कि जैसे राज जो होता है, राज के लिए आपका मिनिमम डायमेंशन 150 से, ये देखिए ये राज है 150 से लेकर हम 190 mm तक के हम राज ले सकते हैं, ये वाला राज। ठीक है, इसके बाद जो ट्रेड है, ये 190 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रेड है जो ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसमें हम 250 से 300 mm तक ले सकते हैं। ठीक है, कम से कम हम 250 mm लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी जनरल रूल है कि आप जो बीट होता है, जैसे हम स्टेयर बनाते हैं तो इस तरह से जो एक बीट होता है उसको हम बोलते हैं बीट बोलते हैं। तो स्टेयर का बीट कितना चौड़ाई होता है